हर दिन विजय अपने पैरों से नदी किनारे जमी हरी बेलें निकालकर उनका सूप बना लेता था, लेकिन उस दिन चाहे उसने जितनी भी कोशिश की, बेलें टूटने के बजाय और ज्यादा फैलती गईं। देखते ही देखते पूरा गांव इन बेलों से ढक गया। देश भर से डॉक्टर बुलाए गए, मगर कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार डॉक्टर अर्जुन को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत शक जताया कि यह कोई अजीब परजीवी है। उन्होंने गाँव के मुखिया से पूछा, हाल ही में यहाँ कुछ असामान्य हुआ है क्या? मुखिया ने गंभीर आवाज में बताया कि गाँव में एक पुरानी परंपरा है, जब भी कोई मरता है उसकी लाश को 7 दिन तक पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। 7 दिन बाद शरीर अपने आप गायब हो जाता और सिर्फ कपड़े बचते। लेकिन एक नियम था, उन 7 दिनों में कोई भी पहाड़ों की ओर नहीं जाता। अगर नियम टूटा तो आपदा निश्चित है। गांव वाले डर गए कि शायद इस बार किसी ने नियम तोड़ा है। अर्जुन ने गहराई से जांच की और पता चला कि यह कॉर्प्स बेल नाम का परजीवी, यह सड़ती लाशों पर पलता है और अंधेरी नम जगहों में छिपकर बढ़ता है। जो भी इसे छू लेता उसका खून और मांस धीरे धीरे चूस लिया जाता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह बहुत तेजी से फैलता था। शुक्र है कि गांव के ज्यादातर लोग शुरुआती स्टेज में थे। अर्जुन ने एक दवा तैयार की। जैसे ही वह लगाई गई, बेलें खुद ब खुद गिरने लगी और नमक डालते ही वे तुरंत नष्ट हो जाती। इसी दौरान रोहित नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया और अर्जुन से गुजारिश की कि उसके चाचा को बचा ले। वह मौत के कगार पर थे। अर्जुन ने हाँ कर दी, लेकिन चाचा की हालत देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। संक्रमण बाकी सब की तुलना में कई गुना ज्यादा था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। उन्हें शक हुआ कि यही शख्स इस तबाही की जड़ है। आखिरकार चाचा ने सच कबूल कर लिया। हाल ही में रोहित के पिता यानी उनके छोटे भाई की मौत हुई थी। परंपरा को नजरअंदाज करते हुए वह रोहित को पहाड़ों में ले गए ताकि एक आखिरी बार अपने भाई का शरीर देख सके। वहाँ जो नजारा था वह डरावना था। रोहित अपने पिता की लाश से लिपट कर रो रहा था और पास में खड़े चाचा सब देख रहे थे। उसी पल से ये बीमारी फैलनी शुरू हुई थी। लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक और सवाल उठ गया, अगर रोहित ने लाश को छुआ था तो फिर चाचा की हालत सबसे गंभीर क्यों है?